हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए 2022 का आईपीओ का सीजन स्टार्ट हो गया है और अब लाइन लगने वाली है आईपीओ की। और ऐसा ही एक आईपीओ की एनालिसिस लेके आया हूं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है। 2021 में ऑटो इंडस्ट्री के कई आईपीओ लॉन्च हुए जिसने लोगों को निराश नहीं किया। और इस वीडियो में हम उसी सेक्टर के एक आईपीओ की एनालिसिस करने वाले हैं, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर का शेयर जिससे हम आपकी दोस्ती कराने वाले हैं। तो कंपनी का नाम है प्रिसिशन मेटालिक्स। हमारा काम है दोस्ती कराना। एसएमई की आईपीओ कभी खुशी देते हैं कभी गम देते हैं, ये भूलिएगा मत। और अभी लास्ट में ओमनी पोटेंट जो एसएमई का आईपीओ था उसने 60% लिस्टिंग गेन दिया था। तो जानेंगे सब कुछ इस आईपीओ के बारे में। तो क्या आप तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में अब चौथी बुक डाल दी गई है, वो भी हिंदी में। जी हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस की बुक हिंदी में। तो टेलीग्राम पर अब शुरू हो चुका है। चौथी बुक के बाद पांचवी बुक भी आएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोशिश हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा जिससे आप इंडस्ट्री को समझ सको और आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। आज की डेट में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, बस मैन्युफैक्चर के मामले में दूसरे नंबर पर है। टू व्हीलर थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। और कार मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया के चौथे नंबर पर आती है। आज की डेट में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वैल्यूएशन $118 बिलियन के पास है। उम्मीद है 2026 तक $300 बिलियन के आसपास हो जाएगी। ये इंडस्ट्री देश की जीडीपी का 7.1% हिस्सा कवर करती है और 35 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के 4.3% हिस्से को कवर करती है, यानी बहुत बड़ी मार्केट है और ग्रोथ भी है। इलेक्ट्रिकल्स के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। और 2030 तक माना जा रहा है कि रोड पर चलने वाली कम गाड़ियां मैक्सिमम ईवी होंगी। तो अब चलते हैं और कंपनी से दोस्ती करते हैं, क्योंकि आपने इंडस्ट्री को जान लिया। 2012 में ये कंपनी शुरू हुई और मेन बिजनेस की बात करें तो ये एल्युमिनियम अलॉय व्हील बनाते हैं। अलॉय व्हील आप जानते ही होंगे कि गाड़ियों के पहिए में जो एल्युमिनियम की रिंग लगती है उसी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके साथ साथ एलॉय व्हील फिनिशिंग यानी क्लीनिंग, वॉशिंग, बफिंग, रोबोटिक पॉलिशिंग, रोबोटिक ग्राइंडिंग, बफिंग, ऑटोमेटिक मीडिया पॉलिशिंग, 3D पॉलिशिंग, टेस्टिंग, पैकिंग का भी ये काम करते हैं। इसके अलावा कंपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज, दैट मीन्स हाई एंड डिजाइन इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोटोटाइपिंग, टूलिंग डिजाइन, इस पे भी काम करती है। कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू विदेश से आता है क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट को बाहर सप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये जो कंपनी है अपनी सर्विस को यूएसए में ऑफर करती है थ्रू सिल्वर मेटल एक्स इंक के। अब ये जो कंपनी है इसके तहत 7 अन्य कंपनियां हैं। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आंध्र प्रदेश में है। और मेजर कस्टमर सिल्वर मेटल एक्स इंक यूएसए, ओई व्हील्स डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए, सिनर्जी कास्टिंग एलएलसी ओमान, सिनर्जी कास्टिंग लिमिटेड अलॉन्ग विद जनरल मोटर्स, फोर्ड, टोयोटा, हुंडई, फिएट, होंडा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बहुत सारी। वहां पर अगर इसके हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो स्पेशलाइज्ड माना जाता है सेमी फिनिश्ड एलॉय व्हील में। लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई एंड की टेक्नोलॉजी है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप है और प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस की टीम है। वहाँ पर अगर हम ऑर्डर बुक भी देखें तो आपके सामने
स्क्रीन पर दिख रहा है कि 2026 तक कंपनी को अच्छे ऑर्डर बुक मिले हुए हैं एक्सपोर्ट में, और कंपनी वाइज हमने दिखाने की कोशिश की है जहां पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों हैं। अगर हम कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो अभिषेक बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड और जयंती रोजा रमानी कंपनी के प्रमोटर हैं। ऑब्जेक्ट क्या है आईपीओ लाने का आप पूछेंगे तो वर्किंग कैपिटल चाहिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए। वहीं पर अगर आप इनका फाइनेंशियल देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स साल दर साल बढ़ा है, टोटल एसेट इनका इंक्रीज हुआ है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए जो लाख में है फिगर, ये मत भूलिएगा। और दूसरा 2019 में रेवेन्यू या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतना नहीं था जो 2020 और 2021 से शुरू हुआ है, ये एक देखने वाली बात है। 19 जनवरी को आईपीओ खुल रहा है, 24 जनवरी को आईपीओ बंद हो रहा है। मार्केट लॉट 2000 शेयर का है, 21.93 करोड़ का इशू साइज है क्योंकि एसएमई का है, दैट इज द रीजन। छोटा है एनएससी एसएमई में अलॉट होगा। आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो 1,02,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, 2000 शेयर के लिए आप अप्लाई करते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 79.70 है इशू से पहले, और इशू के बाद प्रोमोटर होल्डिंग हो जाएगी 58.62। तो ये था कंपनी से दोस्ती। उम्मीद करूंगा कंपनी से दोस्ती पसंद आई होगी। तो हमने अपनी तरफ से कंपनी के सारे प्रॉस्पेक्ट को आपके साथ शेयर कर दिया है। तो वीडियो को फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।